दोस्तों, करियर वर्क में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा और आप जो कमेंट्स करते हो तो हमें बहुत ही पसंद आते हैं। तो आज आप लोगों के सामने हमारा जो एक्सपर्ट आने वाला है वो मुंबई से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में करी है एनआईटी इलाहाबाद से इन द ईयर 2019 और इन्होंने कैट 2020 में 99.87 परसेंटाइल हासिल किए हैं। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं हम उनका जिन्होंने कैट का युद्ध जीत लिया है। तो प्लीज वेलकम अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर आवर प्लेटफॉर्म। तो अनिरुद्ध जी, हम स्टार्ट करना चाहते हैं पहले एक छोटा सा आपका जर्नी के बारे में कि आपने कैसे शुरुआत करी, कैसे आपको लगा कि आपको कैट की तरफ जाना चाहिए या एमबीए परस्यू करना है अपना, और क्या मतलब ये आपका पहला कैट था जो आपने दिया था। तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए। मैंने पहले मैनेजमेंट डिग्री का सोचा था जब मैं थर्ड ईयर में था। उस टाइम मैंने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह ली थी ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ वगैरह में, तो उस टाइम मुझे थोड़ा फ्लेवर आ गया मैनेजमेंट का। उसके बाद मैंने कुछ फाइनल ईयर में अपने इलेक्टिव कोर्सेज भी लिए थे मैनेजमेंट के, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। तो मैंने फाइनल ईयर में कैट ऐसे ही जस्ट एज अ देखने की मुझे कितना आता है जज करने मैंने दिया था। तो उसमें मेरे कुछ अच्छे परसेंटाइल नहीं आए थे, अराउंड 95 कुछ आए थे। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब स्टार्ट करूंगा। मेरे पास स्टेबल जॉब था ही EXL में, और तो मैंने सोचा कि मैं जॉब स्टार्ट करूंगा। तो अराउंड सितंबर 19 में मेरा जॉब स्टार्ट हो गया और मैंने कैट की भी लास्ट ईयर भी मैंने कैट दिया था। तो उसमें अराउंड मेरे 99 परसेंटाइल आए थे। तो उसमें मेरे पास कुछ कॉल्स थे और कुछ कन्वर्ट भी हुए थे। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि अभी पैंडेमिक है, ऑनलाइन MBA मुझे उतना डाइसी लग रहा था, इसलिए मैं सोचा कि एक और अटेम्प्ट दूंगा, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो मेरे अच्छे चांसेस रहेंगे। MBA के टाइम भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो इस बार मैंने पूरी तरह अच्छे से प्रिपरेशन की और इस बार मैंने अराउंड जून जुलाई में स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन, और इसलिए मेरे अराउंड 99.87 परसेंटाइल आए हैं। और अभी अगले मंथ मेरे इंटरव्यूज वगैरह होंगे, तो उसके बाद पता चल जाएगा कि वो कैसे जा रहे हैं और उस बेसिस पे मुझे एडमिशन मिलेगा किसी बी स्कूल में, बिजनेस स्कूल में। बहुत ही अच्छा। तो अनिरुद्ध जी, अपना आगे का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अपने चैनल का, कि असल में हमारा चैनल करियर वर्क है क्या और कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम सभी ने ये देखा होगा कि जब भी हमारी अपनी करियर की कोई जर्नी होती है तो उस पर अलग अलग स्टेजेस पे हमारे सामने कई ऐसे सवाल हैं जो आके खड़े हो जाते हैं, और वहां पे क्या होता है ना, कई बार हम रैंडम डिसीजन ले लेते हैं या हम सही गाइडेंस हमारे पास नहीं होती और आगे जाके हम पछताते हैं कि यार काश मेरे को उस टाइम ये चीजें पता होती तो शायद मैं एक अच्छी स्टेट में होता या एक अच्छी जगह होता या कहीं और ही होता। तो करियर वॉक उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमने बनाए कि ताकि जो हमारी ऑडियंस है उनको इन सवाल के जवाब पहले से ही पता चल सके और वो अपने करियर को थोड़ा सा अच्छे से मोल्ड कर सके और एक अच्छे मोमेंटम के साथ प्रोसीड कर सके। तो हम यही चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को आपके थ्रू MBA के बारे में, कैट के एग्जाम के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें पता लग सकें कि वो भी आप ही की तरह एक अच्छी परसेंटाइल सिक्योर कर सकें। तो हमारा आगे का जो राउंड होगा वो एक Q&A टाइप होगा, तो जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। वो वही क्वेश्चंस है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को उनको हेल्प करेंगे MBA के लिए या कैट के लिए। तो बिना टाइम लिए हम स्टार्ट करते हैं आपके साथ। तो पहला सवाल आपसे जो मैं पूछना चाहता हूँ अनिरुद्ध जी, वो यही है कि जैसे एक होता है ना कि हमें MBA परस्यू करना है तो हम कैट का एग्जाम देते हैं, तो ऐसे और भी शायद कई सारे एग्जाम्स होंगे जो कि काफी पॉपुलर होंगे कैट की तरह। तो क्या आप हमें वो उन एग्जाम्स के बारे में बता सकते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट MBA जाना चाहता है तो कैट के अलावा और क्या क्या ऐसे ऑप्शन है जिनके लिए वो अप्लाई कर सकता है। ओवर टू यू अनिरुद्ध। सो बेसिकली मैं स्टार्ट करूँ तो कैट से तो पहली बात IIMs तो सारे कवर हो ही जाते हैं। उसके बाद कैट से काफी सारे कॉलेजेस जैसे कि SP जैन हो गया और बाकी भी कॉलेज जैसे कि IMT गाजियाबाद, ये सारे कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं कैट के थ्रू ही। तो कैट है XLRI जमशेदपुर और वो टॉप 5 में आता है इंडिया के अराउंड उसका मैनेजमेंट कोर्स। और उसके भी अराउंड 3-4 कॉलेजेस है, XLRI के में ही 2 कोर्सेज है, XUB है, XIMB है। वैसे जेड से आप ये सारे कॉलेजेस कवर कर सकते हैं। उसके बाद NMAT एग्जाम हुआ, वो एग्जाम स्पेसिफिकली नरसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो मुंबई में है उसके लिए है। तो वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है, अराउंड टॉप 20 में आता है, तो वो भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम है स्नैप करके, वो भी आपको एडमिशन दिला सकता है SIBM पुणे, SCM HRD, इन सारे कॉलेजेस में। तो ऐसे 4 और एक एग्जाम है जो मैं भी सोच रहा हूँ देने के लिए, जो मार्च में होगा, वो है महाराष्ट्र CT, और वो अराउंड आपको महाराष्ट्र के मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एग्जाम है।
उसमें बेस्ट कॉलेजेस है, JBIMS एक है, सिडनहम है, NM दालमिया है, ये सारे कॉलेजेस है। तो ऐसे 4-5 एग्जाम्स है। लाइक एक अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो उसको अराउंड 3 तो अराउंड एग्जाम्स टारगेट करने चाहिए, अगर उसको लाइक अच्छा प्लान रखना है, बैकअप्स रखने हैं उसके लिए। तो ये सारे एग्जाम्स है। जी बिल्कुल। तो कई सारे आपने एग्जाम्स बताया, कैट बताया, एनमेट बताया, सेट बताया। तो अनिरुद्ध जी, ये जो जितने भी एग्जाम्स हैं तो इनके ऐसा है कि कुछ सेंट्रलाइज कोई प्लेटफॉर्म है कि आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया और उन्हीं के थ्रू है, या सब इंडिविजुअल एग्जाम्स हैं, आपको अलग अलग फॉर्म्स भरने ही पड़ेंगे उनके लिए? जैसे एनमेट के हाँ लिए हम कुछ। हाँ, सबके लिए लाइक अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, लाइक कैट का अलग, जैट का अलग, एनमैट का अलग, हर चीज़ का अलग अलग फॉर्म वैसे टाइप होता है। अच्छा, और इनका जो फॉर्म निकलता है वो ड्यूरेशन मतलब आसपास ही निकलती है सबकी, या आपको मतलब ट्रैक रखना ही पड़ेगा खुद इनके ऊपर कि भाई हाँ ये फॉर्म निकला कि नहीं निकला? लाइक अगर आप मतलब कोई फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर आपको पता है किसी ग्रुप में है कैट के, तो आपको लाइक आइडिया लग ही जाता है कि कोई ना कोई बता देगा कि इसका फॉर्म आ गया, उसका फॉर्म आ गया। वैसे एक फोरम है पागल गाय करके, उसके उस पर आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएगी कि एक एग्जाम का फॉर्म कब निकलता है, और स्टूडेंट्स आपके सजेशंस देते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बोलूंगा। वैसे तो ओके। मैक्सिमम फॉर्म्स तो लाइक उसी ड्यूरेशन में होते हैं, लाइक कैट के ही टाइम पे होता है जब कैट के फॉर्म्स ओपन होते हैं। बाकी CET का अभी शुरू नहीं हुआ है, पर वो भी, उसका फॉर्म अभी ओपन होगा। और एक एग्जाम अगर मैं बोलूँ तो एक IFT भी एग्जाम है, उसका भी एग्जाम है 24 को, तो इसी 24 जनवरी को। तो वो भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। बहुत अच्छा, मतलब काफी सारे मतलब एग्जाम्स हैं, तो अपने बैकअप के लिए लोगों को टारगेट करनी चाहिए कम से कम 3 एग्जाम। चलिए यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ हाँ, तो अनिरुद्ध, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बेसिकली अपना ये है कि हम जो किसी को अगर कैट का एग्जाम देना है तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है उसमें, एंड अलोंग विद दैट वी वुड आल्सो लाइक टू नो कि पैटर्न क्या रहता है बेसिकली उसका कैट का। सो मैं एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करूँ तो कैट काफ़ी अलग एग्जाम होता है JEE और जैसे कि UPSC इन सब एग्जाम से, क्योंकि उनमें लाइक एक लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। पर कैट में ऐसा नहीं होता। कैट में आप जब तक चाहे आप दे सकते हैं कैट। लाइक एक 20 साल का बंदा भी दे सकता है, 40 साल का बंदा भी दे सकता है। अब 5 बार दे सकते हैं, 10 बार दे सकते हैं, 20 बार दे सकते हैं। उस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई ये नहीं है, लिमिट नहीं है। तो 50% लाइक मिनिमम आपके परसेंटेज होने चाहिए ग्रेजुएशन में। तो बस यही एक एलिजिबिलिटी है। बाकी तो आप चाहे तो फाइनल ईयर में भी दे सकते हैं कैट आपके ग्रेजुएशन के। इसके अलावा मैं पैटर्न की बात करूंगा तो इस साल पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड। एंड एग्जाम नॉर्मली लाइक, इससे पहले मैं पैटर्न बताऊंगा एग्जाम का क्या था। इससे पहले 3 घंटे का एग्जाम था। 1 घंटा वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 1 घंटा लॉजिक सेक्शन, और 1 घंटा एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें वर्बल एबिलिटी में अराउंड 34 क्वेश्चंस थे, लॉजिक सेक्शन में 32 क्वेश्चंस थे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 34 क्वेश्चंस थे। और इसमें कुछ क्वेश्चंस +3 -1 होते थे, और कुछ क्वेश्चंस होते थे जिनके +3 और 0, मतलब आप गलत आंसर दे तो भी आपको उसके मार्क्स नहीं कम होंगे उसके। तो ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चंस थे, पर मैक्सिमम में नेगेटिव ऑप्शन था ही। तो इस साल जब पैटर्न चेंज हुआ तो अराउंड क्वेश्चंस अराउंड इस साल 76 थे, और क्वेश्चंस का ब्रेकअप मैं बताऊँ तो 26, 24, 26 था। और जो मार्किंग स्कीम थी वो भी सिमिलर टाइप थी। तो इस साल अराउंड 2 घंटे का एग्जाम था, तो आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी थी। लाइक 40-40 मिनट का हर सेक्शन था, तो रिड्यूस टाइम के साथ आपको कैसे एक अप्रोच करना चाहिए वो थोड़ा एक दिक्कत कर सकता है कैंडिडेट को जो पहली बार दे रहा हो, या जिसने 3 घंटे के काफ़ी एग्जाम मॉक्स वगैरह दिए हो और जो 2 घंटे में तुरंत शिफ्ट हो गया हो। तो ऐसा पैटर्न होता है कैट का। ठीक है, श्योर श्योर। तो एलिजिबिलिटी में अपना एक ये था कि जो ग्रेजुएशन है तो ऐसे उसका भी कोई है कि पर्टिकुलर फील्ड में ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर ओपन टू एनी ग्रेजुएट है? ओपन टू एनी ग्रेजुएट है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लाइक आपने इंजीनियरिंग तो बहुत मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग वाले ही होते हैं जो कैट देते हैं। इसके अलावा आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से, आपने किसी में भी ग्रेजुएशन किया हो आप दे सकते हैं कैट। तो आपने बताया कि इस साल कैट की वजह से पैटर्न काफी चेंज हो गया था, तो ऑब्वियस सी बात है फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़े होंगे 19 के करस्पॉन्डिंग 20 में। तो हाँ, मतलब मेनली मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपकी सब्जेक्ट वाइज जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी वो बेसिकली क्या थी? कि अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की बात कर रहे हो तो आपने उसके लिए कौन सी बुक्स, रेफरेंस मटेरियल, या क्या ऐसा करा था कि जिससे आप फाइनली ये कंक्लूड करें कि यस आई एम स्ट्रांग इन दिस और मैं कैट में मतलब ये सारी चीजें कर लूंगा? तो अब मेरे को लगता है ये सवाल 2 चीजों में डाइवर्ट हो गया कि कोविड के ड्यूरेशन का कैट और शायद कोविड से पहले वाला जो कैट था। तो एक बार आप अपनी स्ट्रैटेजी अगर बता सके तो सब्जेक्ट वाइज।
ओके, सो लाइक जो बेसिक स्ट्रैटेजी है वो तो मेनली 3 घंटे और 2 घंटे में डिफर नहीं करेगी। जो बस एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी है वो डिफर करेगी 2 घंटे के एग्जाम की, बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड टाइम। तो मैं बेसिक स्ट्रैटेजी का पहले बताऊँ तो आपको इंग्लिश के लिए लाइक नॉवेल्स वगैरह रीड करना काफ़ी अच्छा होता है आपको, और नॉवेल्स भी काफ़ी अलग अलग जॉनरे के रीड करने चाहिए। आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं आप, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब रीड करने चाहिए। और आर्टिकल्स भी ऐसे रीड करो कि वो डाइवर्स जॉनरे से हो, जैसे कि लिटरेचर हुआ, फिलोसफी हुआ, बिजनेस हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ। तो ये सारे, जैसे कि अगर एक इंजीनियरिंग का बंदा हो वो एक चीज़ में अच्छा हो सकता है, दूसरे में नहीं होगा। वैसे कॉमर्स का बंदा वो बिजनेस वाले आर्टिकल्स में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, लेकिन साइंस वाले में नहीं होगा उतना। तो लाइक अलग अलग डाइवर्स जॉनरे के आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए ताकि आपका कंफर्ट लेवल बढ़ सके पढ़ने में। इसके अलावा आपको इंग्लिश में तो आपको एक ऑप्शन एलिमेंट, मतलब बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें होता है अराउंड 24, मतलब जो प्रीवियस कैट 19 में था उसमें अराउंड 24 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे। उसमें अराउंड 4-5 पैसेज आते हैं और हर एक में कुछ सवाल आते हैं। तो उसके लिए मैं बेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, मॉक्स देते रहिए, मॉक टेस्ट, काफ़ी टेस्ट सीरीज होते हैं उनके, मॉक टेस्ट देते रहिए। तो उसमें एक स्ट्रैटेजी होती है ऑप्शन एलिमिनेशन की। तो बेसिकली अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो आपको बेस्ट ऑप्शन नहीं देखना है, आपको 3 ऑप्शन देखने हैं जो गलत होते हैं। तो जब आप 3 ऑप्शंस गलत हो वो पक्का आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो बचा हुआ है वो पक्का सही होगा। तो ये एक इंग्लिश में एक स्ट्रैटेजी होती है जो लाइक हर जगह फॉलो होती है। इसके अलावा एक वर्बल एबिलिटी का पार्ट होता है, उसमें उसके 10 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें तो अराउंड आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा। उसमें जैसे कि पैरा समरी होती है, पैरा जंबल्स होते हैं, ऑड मैन आउट होता है। उसमें लाइक जैसे कि पैरा जंबल में जैसे कि 4 जंबल्ड सेंटेंस हुए और आपको उसको अरेंज करना हो एक पैराग्राफ में, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके प्रैक्टिस के साथ बनेंगे। आप जितना रीड करते हो आपको फ्लो पता चलेगा, आपको पैसेज का स्ट्रक्चर पता चलेगा और कैसे चीज़ें लिंक हो रही है फ्रॉम वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस, ये आपको पता चलेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो गई वर्बल एबिलिटी की, इंग्लिश, जो इंग्लिश वाला सेक्शन है। इसके बाद मैं लॉजिक सेक्शन का बताऊँ तो लॉजिक सेक्शन के लिए एज इन कोई जो बुक्स वगैरह है वो थोड़ी मुझे आउट लगता है, क्योंकि वो करंट पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं और उनके क्वेश्चन थोड़े कंपैरेटिवली ईजियर होते हैं। पर अब आजकल के कैट में कंपैरेटिवली पैटर्न थोड़ा ज़्यादा टफ हो गया है, तो आपको लाइक उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो इसमें मैं बेस्ट बताऊँ तो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि पुराने जो टेस्ट सीरीज के मॉक्स है या पुराने 2-3 साल के कैट पेपर्स है वो देने चाहिए। तो 2-3 साल पहले जो चेंज हुआ था वही अब तक चलते आ रहा है। तो पुराने 2-3 साल के जो टेस्ट सीरीज या मॉक कैट के पेपर्स अगर आप देंगे, उसमें आप बिना टाइम के, मतलब टाइम लगा के भी दे सकते हैं। आपको पहले हर सेट, उसमें लाइक मैं अगर डेटा लॉजिक सेक्शन का बताऊँ तो उसमें 32 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन हर उसमें 8 सेट्स होते हैं और हर एक सेट में अराउंड 4 क्वेश्चन होते हैं। इस साल थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था कि एक सेट में, कुछ सेट में 6 क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, पर लाइक मेन जो था वो सेम ही था। तो इस वैसे क्या होता है कि अगर आपने एक सेट चुना तो अगर आपको एक क्वेश्चन उसका आ गया तो लाइक बाकी क्वेश्चंस भी उसके आ जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के सेट्स होते हैं, जैसे कुछ लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड होते हैं, कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड होते हैं और कुछ दोनों का मिक्सचर भी होता है। तो जब आप मॉक्स देंगे आपको लाइक सेट्स का पैटर्न, सेट्स पता चलेगा कैसे टाइप के सेट्स आते हैं। जैसे कि कुछ टाइप के सेट्स में बताओ तो कुछ सर्कुलर अरेंजमेंट के सेट्स हो गए, कुछ ट्रूथ एंड लाई के सेट हो गए, कुछ अरेंजमेंट मैट्रिक्स बेस्ड अरेंजमेंट के सेट हो गए। तो ऐसे टाइप्स के सेट होते हैं और कुछ रूट्स एंड नेटवर्क्स के सेट हो गए। तो ये सब टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं। तो आपको लाइक हर टाइप के सेट के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि अगर वो एग्जाम के टाइम आए तो आप उसको अच्छे से अप्रोच कर सके। आपके पास काफ़ी तरीके होंगे उसको अप्रोच करने के और सबसे बेस्ट तरीका आप यूज़ कर पाएंगे। और ये तभी हो पाएगा जब आपने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, आपको हर एक टाइप के सेट का अच्छे से आइडिया है कैसे करना है। तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी हो गई लॉजिक वाले सेक्शन की। अगला सेक्शन है एप्टीट्यूड वाला, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अरुण शर्मा की जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, वो काफ़ी अच्छी है। उसमें 3 लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है। तो अगर आप कैट के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर आपने 2 लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी कंप्लीट कर दी तो लाइक काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा आपको लाइक आपके मॉक टेस्ट जो होते हैं वो भी अच्छे से देने हैं, आपके सेक्शनल टेस्ट होते हैं, तो इन सब में मेन प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा आप किसी कोचिंग का मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो आपको उसमें लाइक हर एक टॉपिक का होगा, जैसे कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, उसके क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उसमें लाइक फॉर्मूलाज दिए होते हैं, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ दिया होता है। तो आपको लाइक एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप जैसे कि मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट पे जा सकते हैं। तो या तो आप किसी कोचिंग मटेरियल का के ये बुक्स पकड़ सकते हैं या तो अरुण शर्मा के बुक्स। तो या तो पर मैं कहूँगा कि किसी एक पे ही स्टिक करो और वही पूरा कंप्लीट करो ताकि आप
ताकि आप का ये ना हो कि दोनों हो ये के ले लिए और दोनों ही कंप्लीट नहीं कर पाए, तो किसी एक का ही लेना और उसी पे स्टिक करना सबसे बेस्ट ये होता है स्ट्रैटेजी। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। हाँ, तो अनिरुद्ध, जैसे अभी आपने मेंशन किया टेस्ट सीरीज के बारे में, तो टेस्ट सीरीज का जो मतलब ये है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जिसका टेस्ट सीरीज प्रेफर करना चाहिए किसी पर्टिकुलर इंसान को, या फिर मतलब कोई ऐसा पोर्टल जहाँ से इजीली अवेलेबल हो? ओके, सो काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है और अभी रिसेंट में तो काफ़ी नए नए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आए हैं। तो जो मैं टॉप 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट बताऊंगा मॉक टेस्ट सीरीज के, वो है लाइक IMS कोचिंग, IMS इंस्टीट्यूट। उसके टेस्ट सीरीज काफ़ी कैट से लाइक सिमिलर होते हैं, कैट के डिफिकल्टी लेवल पे ही होते हैं। तो वो आपका मेरे हिसाब से नंबर 1 चॉइस होना चाहिए अगर आप एक ही टेस्ट सीरीज पे स्टिक करना चाहते हैं तो। इसके अलावा टाइम इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज है, उसके टेस्ट सीरीज थोड़े डिफिकल्ट होते हैं कैट से, पर नेवरदलेस दे प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट सिनेरियो। सो उसके टेस्ट सीरीज भी देने चाहिए अगर आपको लाइक कैट के लिए लाइक आपको 2 टेस्ट सीरीज चाहिए और आपको डिफरेंट टेस्ट सीरीज का देखने कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है। इसके अलावा करियर लॉन्चर है, उसके भी टेस्ट सीरीज अच्छे होते हैं। क्रैक यू हो गया, उसके बाद आजकल काफ़ी नए टेस्ट सीरीज है जैसे कि आई कॉन्टैक्ट, 2IIM, प्रेप जोन, ये सारे टेस्ट सीरीज है। तो लाइक आपकी कोई भी मेरे हिसाब से लाइक कोई भी 2 टेस्ट सीरीज पे स्टिक करना लाइक काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है। एंड इफ़ यू फील द नीड यू कैन इवन गो फॉर अ थर्ड वन। सो 2 में अगर मैं बोलूँ तो मैंने IMS और टाइम के टेस्ट सीरीज लिए थे और मुझे काफ़ी सफिशिएंट लगे थे इनके टेस्ट सीरीज के मॉक्स, और काफ़ी एक सिमिलर पैटर्न के लगे थे टू द कैट। सो एक अच्छे स्टूडेंट को अराउंड 2 से 3 टेस्ट सीरीज कम से कम लेने चाहिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, ये मेरा मानना है। हाँ, अनिरुद्ध नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो वो बेसिकली ये है कि एक अच्छा कॉलेज आप किस चीज को मतलब मानते हो, मतलब ऐसे कौन से पैरामीटर